है जिसमें मैं बहुत सारा प्लांटेशन करती हूँ। और दिल्ली में खास करके ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी पौधा नहीं लग सकता है, हम लोग वहाँ लगाते हैं और उसको मियावाकी जंगल के रूप में देते हैं। और वो जो है काफ़ी अच्छा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कई चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं और ऐसा हम लोग डेवलप करते हैं। स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित एनजीओ इंडिया एड्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में अश्वगंधा के औषधीय लाभों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह आयोजन भारतीय पत्रकार संघ के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अश्वगंधा के स्वास्थ्य प्रचार, गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और औषधीय पौधों की खेती में शामिल करना था। संगोष्ठी की अध्यक्षता पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत ने की और आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB के CEO प्रोफेसर डॉक्टर MK दाधीच ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर NV कामत ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधों को दैनिक जीवन में शामिल करने पर अपनी विशेषज्ञता और दृष्टिकोण का योगदान दिया। इस कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 25 प्रधानाचार्यों को अपने स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करने के लिए सम्मानित भी किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित इस पहल ने छात्रों को हरित वातावरण बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में ऑफलाइन और ऑनलाइन पेंटिंग कला और जिंगल प्रतियोगिताओं के साथ अश्वगंधा पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें 300 से ज़्यादा छात्रों ने स्वास्थ्य और प्रकृति पर अपने रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। इंडिया एड्स ने अश्वगंधा सहित 500 से अधिक पौधे बांटे और हर्बल प्रजातियों का एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया, जिससे दिल्ली के शहरी क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में भागीदारी को बढ़ावा मिले। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। और उससे भी अच्छी बात है कि हम अपनी तरफ से कैसे जो है हमारे पर्यावरण के लिए योगदान कर सकते हैं। इसमें मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि औषधीय पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उसी की कड़ी में जैसे यहाँ पे प्रोग्राम आ गया था हमारा, और ये जॉइंट प्रोग्राम है। हम लोग को फंड दिया था यहाँ पे, बट ये हमारा जॉइंट प्रोग्राम है और हम एक फंडिंग एजेंसी में, बट हम फंडिंग एजेंसी नहीं, हम आयुष मंत्रालय में एक हमारा मेडिसिनल प्लांट सेल हुआ करता था उसके मैडम and Ministry of Ayush and all that. Actually our main thing is being from botany department, and not only for that, for all the students of the college, it's very important that people are using their traditional knowledge, the importance of Ayurveda, the importance of the traditional plants that India is having from ages. And from the beginning our country is known for being the highest point of Ayurveda. The medical science was very much. इसके लिए तो इंडिया एड्स का धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कैंपेन चालू किया है। इस कैंपेन के ज़रिए हम लोग समाज में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि अश्वगंधा जो जड़ी बूटी है कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके यूजेस कितने महत्वपूर्ण हैं आज के ज़माने में। जैसे कि न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर से अल्जाइमर्स जैसे डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रही है दिन ब दिन। इसमें कितना यूज़फुल है ये अश्वगंधा, इसका कैंपेन जो इन लोगों ने चलाया उसके लिए इनका धन्यवाद। देखिए कुछ साल पहले की बात है, लेकिन कुछ पिछले हम कुछ दशकों से या कुछ सालों से देख रहे हैं कि आयुर्वेद के प्रति सभी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। और आयुर्वेद के जो एम है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम मातृस्य विकार प्रशमनम, इसके तरफ लोग झुक रहे हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं और आयुर्वेद को अपना रहे हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.